आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है अनस्टॉपेबल, कभी रुकना नहीं। आज हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे अनस्टॉपेबल। अगर ये दिन, आप खुद से ही बताइए, अगर ये दिन आपके ज़िंदगी के आखिरी दिन होगा तो आप क्या करना चाहेंगे। आपके पास लास्ट 24 आवर बचे हुए हैं और ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप क्या करेंगे। आप सोच सोच के रोएंगे, मरेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, या फिर आप इस 24 आवर को भी बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, या खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, या सो लेंगे। अगर ये क्वेश्चन मेरे से हो कि मेरी ज़िंदगी के ये लास्ट 24 आवर बचे हैं, मैं क्या करूँगा, तो मैं तो बहुत अच्छे से खा पी के और सोऊंगा, एक गहरी सी नींद ले लूँगा और इस 24 आवर को भी अच्छे से इंजॉय करके ही जाऊँगा। अब ठीक इसी तरह से आप कहेंगे कि ये आपका जो सोच है ये ऐसी क्यों है। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं एक मोटिवेशनल सेमिनार पर डे खुद करना चाह रहा हूँ, या तो पब्लिक प्लेस में, या कॉलेज में, या स्कूल में, या किसी ट्यूशन में, या कहीं पर भी। अभी मेरी एक स्टार्टिंग जर्नी है और मैं कहीं भी पर डे के सेमिनार करना चाहता हूँ। जो आप लोग को बता दूं कि मैं खुद ही एक लखनऊ के ITM कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया हुआ स्टूडेंट हूँ और मैं 3 साल जॉब कर चुका हूँ। उस जॉब में सुबह जल्दी उठना, ड्यूटी जाना, टाइम पे टारगेट पूरा करना, वर्क कराना, शाम को DPR देना और बॉस का शाम को बातें भी सुनना, तरह तरह के लोगों का मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने से तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और डेली सेम वही काम करना, फिर भी बातें सुनना, फिर भी मजाक उड़ाना और शाम को बात भी सुनना। इसी तरह से मजाक उड़ाने से कभी मत डरिएगा किसी के, क्योंकि हंसता ही हुआ घर बसता है। इसी तरह से एक स्टोरी है जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। दो दोस्त से, एक जो बड़ा वाला दोस्त था वो 10 साल का था, जो छोटा वाला दोस्त था वो 8 साल का था। दोनों दोस्तों ने एक दिन एक गांव में घूमते थे। घूमते 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 गांव से एक दिन थोड़ा सा काफ़ी दूर चले गए दोनों दोस्तों ने। और जो दूसरा वाला दोस्त था, वो दोस्त ने एक बड़ा वाला जो दोस्त था 10 साल का, वो एक कुएं में गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वहाँ पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। जो छोटा वाला दोस्त देखा कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सामने एक बाल्टी पड़ी थी, उसमें और रस्सी बांधी हुई थी, क्योंकि कुआं था पास में ही थी। तो उस बाल्टी को रस्सी बांधे हुए तुरंत कुएं में छोटा दोस्त फेंकता है और फेंकने के बाद उसको दोस्त को पकड़ा देता है और जी जान लगा के, जोर लगा के तब तक खींचता रहता है, तब तक खींचता रहता है, तब तक खींचता रहता है, जब तक वो अपने दोस्त को उस कुएं से बाहर ना निकाल ले। तो उस दोस्त को अपने बाहर निकाल लिया और निकाल के फिर वो दोनों अपने गांव आते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और सोचते हैं कि गांव में हम लोग ये अपनी स्टोरी किसी से बताएं या नहीं बताएं। तो कुछ लोगों से उन्होंने, दोनों दोस्तों ने बताते हैं अपनी स्टोरी। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ा दिया कि भाई कुएं में गिर जाएंगे तो कैसे निकाल सकता है एक। कुछ लोगों ने हंसने लगे, लेकिन एक बूढ़े बुजुर्ग रहीम चचा थे। वो रहीम चचा ने उस बात को सीरियसली और बोले क्यों नहीं कर सकता है। तो पता है वो अपने दोस्त को, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि क्यों बचा लिया, कि जो ये गांव में लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं कर सकते ये वो, तो ये इसलिए वो दोस्त अपने दोस्त को बचा लिया और कर पाया, ताकि वहाँ पे उसको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई डीमोटिवेट करने वाला नहीं था। इसीलिए अपने वो दोस्त को बचा लिया था कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई बोलने वाला दिखाई नहीं देता था और कोई उसको डीमोटिवेट नहीं करता था। इसी तरह आप जो कर रहे हैं ना, उसमें आपको भी अगर उसी दोस्त की तरह दूर दूर तक कोई ना मिले और कोई आपको डीमोटिवेट ना करे, तो फिर क्या होगा, मज़ा आ जाएगा। आप भी एक सक्सेस के राह पे आ जाएंगे, सक्सेसफुल पा जाएंगे। यू विल बी अनस्टॉपेबल, यस और नो। ठीक इसी तरह से जो हम स्टोरी बताएं, इसको थ्योरेटिकल तो समझने में बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा कठिन होगा। चलिए हम बता रहे हैं। इसी तरह
इसको प्रैक्टिकल करने में 2 दीवारें आएंगी, 2 दीवारें आएंगी, जिसमें हमको पहला दीवार को तोड़ना है, फिर हम दूसरे के बारे में बताते हैं। चलिए बता रहे हैं पहली दीवार को कैसे तोड़ना है। हम कुछ सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ आगे बढ़ें, तब तक 4 लोग अपने ही आके रोकने लगेंगे, अरे नहीं तुम ऐसे सोच रहे हो, ऐसे कर रहे हो, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा इस बिजनेस में लॉस लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब ऐसा कोई आके आप बस कोई आपको रोकता है या टोकता है, किसी चीज करने से बोलता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो बस आप उससे एक चीज पूछिए कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब आप इस क्यों का जवाब मांग लेंगे ना उससे कि हम क्यों नहीं कर सकते, देखिए जब आप उस लोगों से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, बस उनसे आप इस क्यों का जवाब मांग लेंगे ना, अच्छे अच्छे लोगों के पसीना छूट जाएगा। और इस क्यों का जवाब उन लोगों के पास 99% लोगों के पास इस क्यों का जवाब नहीं मिल पाएगा। और 1-2% लोगों के पास अगर ये क्यों का जवाब मिलेगा भी ना, तो फनी टाइप का जवाब होगा, क्योंकि उनके पास कोई सीरियस जवाब ही नहीं है। वो तो बस आपको आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं, आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो अगर कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोके तो एक बार बस उनसे ये पूछ लेना कि क्यों नहीं कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि अरे आप नहीं कर पाओगे, बोलते हैं क्यों, तो बोले फलाना नहीं कर पाया, फलाना नहीं कर पाया, फलाना के बीटेक में 92% रिजल्ट थे, आपके कितने हैं? मैंने बोला मेरे 62 ही हैं। तो 92% का रिजल्ट पा के नहीं कर पाया, तो आप 62% पा के क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसने नहीं कर पाया, तो क्या ये जरूरी है कि हम भी नहीं कर पाएंगे? वो नहीं कर पाया, उसकी क्या वजह होगी वो जाने, हम तो कर सकते हैं। इस क्यों का बस जवाब मांगिएगा उन लोगों से कि क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाएंगे इस क्यों का जवाब देने से। एक कहावत है कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना और भी बड़ा पाप है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से जो रोकता है वो पाप है, लेकिन आगे बढ़ने से रोकने वाले को सह लेना, जैसे मुझे कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है और मैं उसके बातों को सह रहा हूँ, ये और बड़ा पापी मैं हूँ। क्योंकि एक तो वो पाप कर ही रहा है कि मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन मैं रुक रहा हूँ, तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो इसी वजह से किसी की बातों में आगे बढ़ने से रुकना नहीं है। अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, और जो अपने उम्मीद को तोड़े उसके पीछे चक्कर में नहीं पड़ना है, और अपने आप को एक बड़ा लेवल पे ले चलना है, ठीक ना। बस आप उससे इस क्यों का जवाब मांगिए, वो खुद ही नहीं जवाब दे पाएगा कि इसमें करना क्या है, नहीं करना है। तो आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो सबसे बड़ा पाप है, पहले वाले से कई गुना बड़ी पापी है। इसी तरह से ये हो गया पहली दीवार। पहली दीवार को हम इस स्टोरी के माध्यम से समझाए हैं कि जो आपको रोक रहा है सबसे बड़ा पापी वो है, और हम सह रहे हैं तो सबसे बड़ा पापी हम हैं। तो इस तरह से अपने अंदर के इस क्यों से जवाब मांगिए और अपने आप को रोकिए मत। पहली दीवार टूटेगी, दूसरी दीवार बता रहे हैं कैसे तोड़ना है। एक स्टोरी है जो कि हम सुने थे। ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे। एक दिन सुबह सुबह अपने ऑफिस में जाते हैं तो एक टेबल है, उस टेबल पे एक लेटर पड़ा रहता है, और उस लेटर में लिखा रहता है कि आपको प्रमोशन होने से या इस कंपनी में आगे बढ़ने से, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होने से जो एम्प्लॉय रोक रहा था उस एम्प्लॉय का डेथ हो गया है। और अगर आप उसको आखिरी बार देखना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे चले जाएं। उस लिफाफे के अंदर एड्रेस लिखा रहता है, और उस लिफाफे के एड्रेस पे आप चले जाएं अगर उसको आखिरी बार देखना चाहते हैं तो। वो एम्प्लॉय सारे दौड़े दौड़े उस एड्रेस पे जाते हैं, और उस एड्रेस पे जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार दुख की भी बात है कि मर गया, लेकिन फिर सोचते हैं कि अच्छा भी हुआ कि मेरे रास्ते का कांटा हट गया, और पत्थर जो था रास्ते का हट गया। तो फिर जाते हैं और जल्दी से वहाँ पे एक कफन पड़ा रहता है, उस कफन को हटाते हैं तो उसके नीचे एक शीशा रहता है, उस और कोई नहीं रहता है। उस शीशे में जब देखते हैं तो खुद को ये लोग देखते हैं। तो दूसरी दीवार ये है कि सबसे बड़ा जो है वो हम खुद ही हैं। जैसे ही वो लोग जाकर हटा कर देखते हैं शीशे पर तो शर्म आने लगती है कि इस कफन में तो कोई नहीं है, एक शीशा है जिसमें खुद की शक्ल दिखाई दे रही है। हम सब भी तो
यही करते हैं, अपनी लाइफ की सारा जो प्रॉब्लम है, ब्लेम है, उठाकर एक इंसान के ऊपर दे देते हैं या किसी सिचुएशन के ऊपर टाल देते हैं। आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर आप खुद ही हैं। कितने लोग मानते हैं कि अपने रास्ते का मैं सबसे बड़ा पत्थर खुद ही हूँ, और जानबूझकर कोई खुद का पत्थर क्यों बनेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक दिन बारिश हो रही थी, तो कुछ लोग एक छत के नीचे, एक टीन सेट के नीचे छुपे हुए थे। वहीं पे सारे लोग, हम भी छुपे हुए थे, चुपचाप खड़े थे, और भी लोग छुपे हुए थे। बहुत सारे लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आज रास्ते पे कीचड़ हो जाएगा। एक लड़का था जो कि उसका पॉकेट का नोट गीला हो गया था, तो वो सुखा रहा था। एक उस साइड से अंकल अपने बच्ची के, छोटी सी बेटी के साथ आते हैं, और वो जो बेटी थी वो भर रास्ते अपने हाथ ऐसे की हुई थी, और उस पर बारिश की बूंदें आ रही थी, और उसको रोक रोक करके वो पी ले रही थी। आई टीन सेट के अंदर वो बच्ची को लेके रुके, और बच्ची जो है फिर भी वैसे ही हाथ करके बारिश की बूंदों को रोक रोक के पी रही थी। एक बार उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, ये बारिश रोज क्यों नहीं होती है? उन्होंने बोला होगी बेटा होगी, और इग्नोर कर दिया। दोबारा पूछी कि पापा ये बारिश डेली क्यों नहीं होती है? तो होगी बेटा होगी बोल के उसके पापा ने टाल दिए। फिर बच्ची जो है खेल में लग गई, और उसको कोई जवाब नहीं मिला, और वैसे ही वो पानी रोक रोक के पी रही थी। तो खुद के ही अच्छे दोस्त दुश्मन क्यों बन जाते हैं? जैसे उसके खुद के ही पापा थे, उसके बात को इग्नोर कर रहे हैं कि हाँ बेटा होगी होगी। वो बच्ची सवाल कर रही है और उसको जवाब नहीं मिल रहा है। खुद के ही लोग इसी तरह से अपने लाइफ में दुश्मन बन जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, बारिश तो हर जगह होती है। ऐसा तो है नहीं किसी अमीर के घर पे होगी, गरीब के घर पे नहीं होगी, या गरीब के घर पे होगी तो अमीर के घर पे नहीं होगी। बारिश का तो कुछ अमीरी गरीबी से फर्क पड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह से एनर्जी जो है इस पूरे दुनिया में चल रही, सांस और शक्ति, ठीक उसी तरह से ये जो एनर्जी है बारिश की तरह हम सब पर होती है। हम सबको ये एनर्जी मिलती है, चाहे वो कोई हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे बारिश हर जगह हो रही है, उसी तरह से एनर्जी हम सब के अंदर मिलती है। अब हमें ये करना है कि हम अपने हाथ को ऐसे बंद किए हैं या ऐसे किए हैं, या फिर उस बच्ची की तरह ऐसे हाथ करके और उस बूंद को रोक के पी रहे हैं। एनर्जी हम सब के अंदर है। अब हम लोग के अंदर ये करना है कि हम उस बारिश की बूंद को रोक करके पी रहे हैं, या फिर हाथ ऐसे बंद किए हुए हैं और चुपचाप दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं कि बारिश हो रही है, ट्रैफिक लगेगा, कीचड़ उछलेगा, रोडों पे पानियों का जाम लगेगा, मलबा लगेगा। ये सब दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं, या फिर पानी को रोक करके अपना जो है पी रहे हैं। तो ये एनर्जी हर तरह से उसी तरह से सबको मिलती है। कुछ लोग दूसरे को एक्सक्यूज दे देते हैं और दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, और कुछ लोग अपना काम कर लेते हैं और वही आगे चल के सक्सेस होते हैं, और वही एक लाइफ में कुछ बड़ा कर भी जाते हैं। जो लोग फेलियर लोग हैं ना, वो हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि अरे नहीं यार, वो हमेशा किसी भी चीज़ का तुरंत जवाब दे देंगे, नहीं ये तुमसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, या इसमें लॉस लग जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। और जो सक्सेस लोग होंगे ना, वो हमेशा एक सवाल करते रहते हैं। जो सक्सेसफुल इंसान है उसके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर नहीं भी कर सकते हैं या मेरे से नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये सक्सेसफुल इंसान के लक्षण बताते हैं। और जो फेलियर होते हैं वो हमेशा एक एक्सक्यूज दे देंगे, तुरंत जवाब दे देंगे, तुरंत रिस्पॉन्स दे देंगे। एक बार की बात है, एक घर की ये बात है, घर में एक लोग की तबीयत खराब हो जाती है। तो कुछ लोग बुखार हो जाता है, लगते हैं नुस्खा बताने की ये काढ़ा पी लो, ये गर्म पानी करके और पट्टी सेकाई कर दो, ये कर दो कर दो। फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं, और अगले दिन डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आता है तो बताता है कि चेकअप करता है और बताता है कि इनको तो मलेरिया हो गया है, और फिर उनको दवा देता है। फिर वो 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो जो फेलियर लोग हैं ना, ठीक इसी तरह से जो नुस्खा देते हैं और ब्लेम देते हैं, वो अंधविश्वास पे हैं। और जो डॉक्टर जो है, जो ठीक कर रहा है, उसको अपने आप पे विश्वास है कि हाँ ये मेरी जो दवा है ये ठीक करेगी। और जो घर के लोग जो नुस्खा दे रहे हैं कि ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, वो अंधविश्वास पे, उनको कन्फर्मेशन नहीं है। तो ठीक इसी तरह से आप अपने अंदर के विश्वास पे चलिए, ना कि किसी दूसरे के अंधविश्वास पे चलिए।
तब आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए कभी भी आप अपने लाइफ में रुकना नहीं है और रुकिएगा नहीं, सक्सेस की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगला टॉपिक लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू।